बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब की लिस्ट बनती है तो उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर का जॉब टॉप पे आता है। इनकम टैक्स ऑफिसर का जॉब काफ़ी एक्साइटिंग और चैलेंजिंग जॉब है और इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। इसमें आप अपने देश के लिए काम करते हैं और टैक्स रिलेटेड चीज़ों को आपका काम रहता है। तो अगर आपका भी सपना है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर कौन होता है और उसका काम क्या होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेना है और इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर होता कौन है और उसका काम क्या होता है। सबसे पहले बात मैं ये आपको बता दूं कि इनकम टैक्स ऑफिसर हम डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। उससे पहले हमको बनना होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये एंट्री लेवल की जॉब नहीं है, उससे पहले हमको इंस्पेक्टर के तौर पर कुछ सालों तक काम करना होता है। तो पहले हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे और हम फिर बात करेंगे कि यहाँ से आप कैसे इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जॉब की तो ये सी ग्रेड का जॉब होता है। यहाँ पे हम इनकम टैक्स इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए काम करते हैं। तो हमारे देश में बेसिकली दो टाइप्स के इनकम टैक्स अथॉरिटीज है। पहला है CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है CBEC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो यहाँ हम CBDT के लिए काम करते हैं। ये एक नॉन यूनिफॉर्म जॉब है, यानी कि यहाँ पे आपको पुलिस के जैसा ड्रेस पहनना नहीं होता है। यहाँ पे आपको दोनों तरह की जॉब मिलती है, यानी कि डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। करियर के शुरुआत के दिनों में आपको ज़्यादातर डेस्क जॉब करनी होती है, यानी कि आपको बैठ के ऑफिस में काम करना होता है। और जब आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं उसके बाद आपको जो है फील्ड में भेजा जाता है। तो बेसिकली डेस्क जॉब में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे चेक करना होता है इनकम टैक्स के जो रिकॉर्ड्स फाइल किए जाते हैं उनको चेक करना होता है, उनको वेरीफाई करना होता है। और उसके बाद जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स की रेड में शामिल होना पड़ता है और आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप साइंस से हैं, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है। और यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन से मतलब BA, BCom, BSc, BTech, BCA कुछ भी चलेगा। यहाँ पे बस आपके डिग्री के आगे B लगा होना चाहिए और जहाँ से आप ग्रेजुएट हो वो सर्टिफाइड गवर्नमेंट का अथॉरिटी होना चाहिए। बात करें अगर एज की तो आपका एज 20 से 30 ईयर के बीच होना चाहिए। और अगर आप SC, ST, OBC में आता है तो आपको कुछ सालों का रिलैक्सेशन भी मिलता है। और एक और बात कि आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, यानी भारत के आप नागरिक होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या क्या हमको करना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप ग्रेजुएट करते हैं, आप ग्रेजुएशन पास करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं SSC CGL में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एज ए प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको 4 स्टेजेस में से होकर गुजरना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। 4 स्टेजेस में आपके एग्जाम होते हैं। स्टेज 1 जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम भी जिसको बोला जाता है, यहाँ पे 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहाँ पे आपको जनरली पूछे जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सब से रिलेटेड सवाल आपको पूछे जाते हैं और ये एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं। प्री क्लियर कर देने के बाद आपका एग्जाम आता है मेंस और ये एग्जाम होता है 800 मार्क्स का। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें लगभग पूछी जाती है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, आपकी इंग्लिश एंड कम्प्रहेंशन, स्टैटिक्स और GS से रिलेटेड सवाल आपको पूछे जाते हैं। जब आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपका आता है स्टेज 3 जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर, जहाँ पे आपको हिंदी या इंग्लिश में ईजी और पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, पैसेज लिखने होते हैं और आपको लेटर लिखना होता है। आपकी राइटिंग स्किल यहाँ पे चेक की जाती है और ये एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। जब आप स्टेज 3 क्लियर कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका आता है स्टेज 4 जिसको बोलते हैं कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको टाइपिंग और कंप्यूटर की बेसिक जो नॉलेज होती है उस सबकी टेस्टिंग की जाती है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। तो जब ये आप 4 स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिसर नहीं, इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान रखें, जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं इनकम टैक्स के तो आपको जॉब मिलती है। आप कुछ साल काम करते हैं, आपको 5 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। उसके बाद आप जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए हो जाते हैं और आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये तो हुई इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की पूरी प्रोसेस कि क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी क्या होती है। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी अराउंड 50,000 अभी के हिसाब से होती है। ये टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आप शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो आपको 50,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिलती है और इसके साथ साथ आपको जो है मिलती है काफ़ी सारे अलाउंस गवर्नमेंट के द्वारा। फ्री घर मिलता है, फ्री आपको ट्रैवलिंग की चार्जेस मिलती है, आपको फ्री मोबाइल का जो बिल आता है वो मिलता है
और भी सारी जो सुविधाएं गवर्नमेंट से आपको दी जाती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और साथ साथ आपको समाज से भर भर के रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि जब आप जाते हैं समाज में, आप सोशलाइज करते हैं और आप बताते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं, तो आपका रिस्पेक्ट कुछ अलग होता है, आपकी पहचान कुछ अलग होती है। तो ये था पूरा रोड मैप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपका भी सपना है कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बने और आप बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट में लिख के जरूर बताएं। कमेंट में लिखने से आप कमिटेड होंगे और आप इंस्पायर होंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, अपने गोल को कभी भूलेंगे नहीं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी वीडियो में लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।